देखिएगा, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मानक, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है। जैसे आपको संख्या दे दी 0.0000078 0.0000078 को मानक रूप में लिखो। अब इसको हमें क्या में लिखना है? को मानक रूप में लिखना है। कौन से रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखो। ऐसा प्रश्न है आप कि इसको मानक रूप में लिखो। अब इसे मानक रूप में लिखना है, नो प्रॉब्लम। सॉल्व 0.0000078 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। 5 दशमलव दाएं हाथ की तरफ जाएगा। कितने हाथ, कौन से हाथ की तरफ खसकेगा? दाएं हाथ की तरफ खसकेगा। कितने अंक खसकेगा? यह 7 के बाद लाना है दशमलव को हमें। 7 के बाद दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कितने डिजिट खसकाया? 6 डिजिट। 6 डिजिट खसक के आ गया। 6 डिजिट खसक के आ गया। कौन आ गया? 7.8 into 10 to the power -6। यही मानक रूप है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब दूसरा सवाल है आपका इसी क्रम में, क्वेश्चन 0, इसको लॉक कर दो। 0.0000037। अब इसको भी मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखना, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वेरी हैप्पी। दशमलव कौन से हाथ की तरफ? सीधे हाथ की तरफ जाता है। जब दशमलव सीधे हाथ की तरफ जाता है तो 10 का पावर ऋणात्मक होता है। जब दशमलव लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है 10 का पावर धनात्मक होता है। चलिए, तो अब ये दशमलव कितने यहां लाना बेटा? यहां क्या लाना है? यहां लाना है 3.7 into 10 to the power 1 2 3 4 5 6 -6 is the answer। कठिन के सरल, गणित बहुत सरल होता है, गणित बहुत अच्छा होता है। ओके, मगर गणित सरल किसको लगता है? पढ़ने वाले नहीं, जो सरल समझ लेता है। अगर आप किसी चीज को सरल मानेंगे तो वो आपको सरल लगेगी, और कठिन मानोगे तो कठिन लगेगी। सोच, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसी हम सोच बना लेते हैं वैसी चीजें हमें नजर आने लगती है। अगर मैंने सोच बना ली कि वंश अच्छा लड़का है तो वंश इज ए गुड बॉय, और मैंने सोच बना ली कि वंश खराब है तो मुझे उसमें बुराइयां नजर आने लगेगी कि वंश आलसी है, वंश रोज स्कूल नहीं आता है, वंश झूठ बोलता है, मतलब, और मैंने सोचा अच्छा लड़का है तो मुझे उसमें अच्छाइयां दिखने लगेगी। तो जैसा हम जैसी हमारी दृष्टि होती है, हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। जैसा हम देखते हैं वैसा हमें दिखाई देता है। तो क्यों ना फिर हम अच्छा देखें? भाई अच्छा देखो ना, हर इंसान में ईश्वर को देखो, भगवान को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.34780 को मानक रूप में लिखो। मानक रूप कौन से रूप में लिखना है? 3 4 7 8 0 0 को
मानक रूप में लिखो। कौन से रूप में लिखो? मानक रूप में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म अंग्रेजी में लिख देता हूं, इतना अंग्रेजी तो आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो अब देखिएगा भैया सॉल्व। अब इसमें जो सवाल हमने लिखा है 3 4 7 8 0 0, इसमें कहीं भी हमें दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दशमलव कहां है? लॉस्ट। वेरी नाइस। इस बच्चे को मालूम है, लास्ट में दशमलव है, दिखाई नहीं दे रहा है मगर है। अब है तो लगा दो, जिससे सबको दिखने लगेगा। जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको दिख रहा है, मगर जिसकी सामान्य दृष्टि है उसको नहीं दिख रहा है। मगर अब लगाने से उस सामान्य दृष्टि वाले को भी दिखने लग गया, सबको दिख रहा है। अब दशमलव को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे। कितने अंक उठा के लाएंगे बताओ? दशमलव को कितने अंक उठा के लाऊंगा? 1 2 3 4 5। 3 के बाद चाहिए मुझे, 1 अंक के बाद होना चाहिए, मुझे 3 के बाद चाहिए। यहां दशमलव आ गया, सवाल बोले तो हो गया। 1 2 3 4 and 5, this is standard form. Understand? Yes. Everybody? Concept clear? चलो नेक्स्ट इसी क्रम में अगला प्रश्न लेता हूं कि ये देखिएगा, बता इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल। 1 0 0 0 7 8 4। दशमलव कहां है? बोले आखिरी में है। तो अब मानक रूप क्या हो जाएगा? मानक रूप किसका कौन बताए? 1 2 3 4 5 6 1.0 7 8 4 into 10 to the power 6. 1 2 3 4 5 6. Understand? Yes. Any problem? No. No problem. Any doubt? No. चलो नेक्स्ट जो है आपका अगला प्रश्न है 7 0 7 0 4 8 0 0 को मानक रूप में लिखना है। कौन से रूप में? मानक रूप। तो देखिएगा भैया, ये आपका मानक रूप तैयार हो रहा है। कौन सा रूप तैयार कर रहे हैं? मानक रूप। दशमलव इसमें कहीं दिख रही है आपको? आखिरी में। दशमलव कहां है? यहां आखिरी में है। कितने अंक उठा के लाएंगे भैया? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7.07 0 4 8 0 and 0। आप ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दो तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इनटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 is 7। Understand? Any doubt? Any objection? Okay.